हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 2 बच्चे थे और बुढ़िया रोज़ प्रतिदिन पूजा करती थी। एक दिन मतलब कि वो बहुत ही श्रद्धा से पूजा करती थी। इसी तरह कई साल बीत गए पूजा करते करते, लेकिन संकटा माँ ने कहा आज तक ये बुढ़िया निस्वार्थ भाव से पूजा करती है, लेकिन आज तक इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा कि चलो मैं ही इसको सामने प्रकट होकर कोई वर मांगने को कह देती हूँ। तब संकटा माँ ने एक दिन प्रकट हुई और बूढ़ी माँ से बोली कि बेटी, तुम इतना साल से मेरा पूजा कर रही हो लेकिन कभी कुछ नहीं मांगी। आज मैं तुमको कोई वर देना चाहती हूँ, तुम कोई एक वर मांग लो। तब बुढ़िया माँ को समझ में नहीं आया, क्योंकि माँ ने अचानक मांग कहने दिया। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि ऐसा है कि मैं घर जा रही हूँ और घर जाके अपने बेटा और बहू से पूछ कर आती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो माँ ने कहा अच्छा जाइए। तब बुढ़िया माँ थोड़ी सी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उनको आँख से अच्छा से नहीं दिखता था। तो रास्ते में जा रही थी तो ये सोची कि मुझे आँख से दिखता नहीं है और मैं आँख ही मांग लेती हूँ, लेकिन चलो बेटा बहू से कहूँगी तो वो मेरा आँख ही के बारे में ही कहेंगे लोग, तो वो दोनों लोग का काम हो जाएगा। तो बूढ़ी माँ गई और अपने बड़े लड़के के कमरे के पास गई और बुलाने लगी, बेटा बहू बाहर आओ। तो दोनों लोग बाहर आए। तो बोले कि क्या बात है माँ, इतना तुम शोर कर रही हो, क्या बात है? तो कहीं तुम माँ आई हैं, प्रकट हुई हैं और बोल रही हैं कि कुछ वर मांग लो। तो बड़ी बहू बोली आप इतने साल से हो गई, बुढ़ी हो गई, पूजा करते करते आपका उम्र निकल रहा है, फिर भी आप नहीं जाने कि घर में धन दौलत नहीं है, तो धन दौलत मांग ले। तो बूढ़ी माँ निराश हो गई और कहने लगी आँख के बारे में तो कोई मुझसे बात ही नहीं किया। कहीं अच्छा चलो छोटे बच्चे के पास चलते हैं, कहीं वो मेरे आँख के बारे में बात करे। तो वो भी गई, उसके दरवाजे के पास गई, कहीं बेटा बहू बाहर निकलो। तो दोनों लोग आए तो कही कि क्या बात है माँ जी, इतना शोर क्यों कर रही हैं? तो बोली कि माँ प्रकट हुई है संकटा माँ और बोल रही हैं कि कोई वर मांग लो। और मेरे तो समझ में नहीं आया कि मैंने सोचा कि चलो घर चलते हैं और बेटा और बहू से ही पूछ लेते हैं। तो बेटा और बहू का नई शादी हुई थी। तो बहू ने बोला कि माँ जी आप इतनी भोली हैं, ये ना सोचा कि माँ जिससे मांग लें कि एक पोता दे दें और हम पोता के साथ खेलेंगे बूढ़े अवस्था में। तो कहीं तो माँ निराश हो गई, कहीं कि देखो ना ये भी मेरे आँख के बारे में नहीं कोई कहे। तब माँ को इतना शर्म आ रहा था कि कैसे जाएं माँ के सामने। माँ ने कहा था एक बार मांगने के लिए और वो कहेंगे कि 2-2 3-3 बार मांग रही है। तो जंगल में जाके और रोने लगी। तब तक माँ तो हर जगह होती हैं। तो माँ ने कहा कि चलो बूढ़ी औरत का रूप लेके जाते हैं और देखे क्या बात है। तो माँ गई जंगल में तो कहीं कि क्या बात है, तुम मंदिर में नहीं गई और यहाँ पे बैठ के रो रही हो। तो माँ ने कहा कि ऐसा बात है। बूढ़ी माँ कही कि देखो माँ प्रकट हुई अचानक और बोली कुछ वर मांग लो, और मेरे तो समझ में नहीं आया कि कैसे वर मांगे। और बेटा से कहे तो बेटा कुछ और कह रहा है, छोटी बहू से कहे छोटी बहू कुछ और कह रही है, और माँ ने कहा था एक वर मांग लो। तो मेरे तो समझ नहीं आया माँ क्या कहेंगी। तो बूढ़ी माँ कहने लगी कि ऐसा है जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही जाके माँ से मांग लेना। कि तो बताने लगी कि सोने का कटोरा हो, दूध भात भरा हो और मैं आँख से देखूँ और मेरा पोता खाता हो। तो माँ कही अच्छा ठीक है। तो गई मंदिर, माँ वहीं बैठ के इनका इंतज़ार कर रही थी। तो कहीं क्या बात है आपने बहुत लेट कर दिया। तो कहे कि हाँ बहुत लेट हो गया, मैं बच्चों से राय ले रही थी। तो करी अच्छा ठीक है, तो आपने राय मशवरा कर लिया? तो करी हाँ। तो कहे अच्छा मांगिए, कोई बार मांग लीजिए। तो कहें कि सोने का कटोरा हो और दूध भात भरा हो और मैं आँख से देखूं और मेरा पोता खाता हो। तो माँ ने तथास्तु कह दिया।